What we have found inside this sphere is out of the mind, my friend. It's really high technology. मार्च 2025 कोलंबिया के शहर बोगा में आसमान के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ देखी जाती है। एक मेटेलिक सफ़ेयर हवा में खुद ब खुद फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल खामोश, बिना किसी इंजन की आवाज़ के। ये ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे ज़मीन की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वहाँ मेटेलिक वायर्स के पास ये ज़मीन से टच होता है। लोकल्स ने बताया कि स्टार्ट में ये तकरीबन 2 किलोग्राम का एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट था, लेकिन उन्होंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता 10 किलोग्राम तक का वेट चेंज जो है वो नोटिस किया। कुछ लोकल्स ने यह भी बताया कि इसको टच करने पे एक अजीब सी सेंसेशन और उलझन होती है। जेमी मोसान, जो कि मैक्सिकन यूएफओ इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने पर्सनली इस चीज़ को चेक करने का डिसीजन लिया। वो कोलंबिया पहुंचकर इस स्फीयर को मैक्सिको लाते हैं। स्कैन रिपोर्ट्स और उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन से पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक है और ये कोई नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी हो सकती है। रिसर्चर्स ने बताया कि इसका एक्सटीरियर बग़ैर किसी जॉइंट्स के बहुत ही स्मूथ है और इसके ऊपर कुछ अनआइडेंटिफाइड सिम्बल्स बनाए गए हैं। उन्होंने भी कोलंबिया के लोकल्स की तरह इसमें वेट शिफ्ट नोटिस किया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पानी इस फेयर से कॉन्टैक्ट पे आने में फ़ौरन वेपराइज हो जाता है। इसके बाद एक हाईली कंट्रोवर्शियल कार्बन डेटिंग होती है और उसमें इस फेयर की एज 12,560 साल बताई जाती है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल्स इसको इंडोर्स नहीं करते कि ये कार्बन डेटिंग सही है और ना ही कंफर्मेशन देते हैं कि दरअसल ये कितना पुराना है। कुछ एक्सपर्ट्स ने सुजेस्ट तो किया कि इंटरप्रिटेशन में गलती हो सकती है, शायद ये कोई मैन मेड आर्ट इंस्टॉलेशन हो और हमसे बस ये पहचानने में गलती हो रही है। लेकिन रिसेंटली जनवरी 2026 में जेमी मोसान ने एक बड़ी पब्लिक प्रेजेंटेशन अनाउंस की और बताया कि यह हाईली एडवांस आर्टिफैक्ट है जो हिस्ट्री और साइंस को चैलेंज कर सकता है। उसने कंफर्म किया कि हमारे एक्सपेरिमेंट में इसकी एज 12,560 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। ये ह्यूमन कन्वेंशनल हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से भी ज़्यादा है और इस ऑब्जेक्ट में 52 माइक्रोस्कोपिक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आज के ट्रांसमीटर से रिजेम्बलेंस रखते हैं। वो सजेस्ट कर रहे थे कि ये कोई सिंपल मेटेलिक बॉल नहीं बल्कि एक पूरा एडवांस मैकेनिज्म रखता है। जेमी मोसान ने एक बात बार बार रिपीट की कि ये कोई एग्जीबिशन नहीं बल्कि ये दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने बताया कि दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी इस मिस्ट्री को बहुत जल्द इग्नोर नहीं कर सकती और हम सबको इसकी इम्प्लीकेशंस को सीरियसली लेना चाहिए। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को फिजिकली पब्लिक के सामने डिस्प्ले भी किया जाता है। उनका नैरेटिव ये था कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ नॉन टेरेस्ट्रियल नहीं हो सकता बल्कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के एडवांस टेक का सबूत भी हो सकता है। इस एग्जीबिशन में मोसान ने जो ओवरऑल टोन रखी वो बड़ी ड्रामेटिक और कॉस्मिक थी। उसने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में ये बात बार बार दोहराई कि ये सिर्फ मेटल नहीं है बल्कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये नॉर्मल साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग से बाहर की चीज़ है। अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से इस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंडिपेंडेंट क्लैरिफिकेशन नहीं आई, लेकिन स्टिल हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं रखते। और रिसेंटली ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब एक पॉडकास्ट में यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा से ये सवाल किया जाता है कि क्या एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने इसको स्ट्रेट अवे डिनाई करने की बजाय इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ एग्जिस्ट करते हैं। Aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. और बाद में यही सवाल करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है तो वो भी इसकी तरदीद करने की बजाय जवाब में कहते हैं कि ये एक इंतहाई हाईली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है और इसको इस तरह पब्लिकली रिवील करके ओबामा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, जिससे ये डिबेट पब्लिक के अंदर और ज़्यादा आग पकड़ती है और पब्लिक का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ में इंटरेस्ट देख के आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप कुछ क्लासिफाइड फाइल्स रिवील करने का ट्वीट कर देते हैं। तो सवाल ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आम आवाम से छुपाने की कोशिश की जा रही है और क्या हम उनको पूरी तरह अंडरस्टैंड करने के काबिल भी हैं, और क्या वाकई दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो किसी भी ह्यूमन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडवांस है।